हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विशु पर। तो मैंने जैसा कि बताया था, सेकंड राउंड का अलॉटमेंट जैसे ही आया था मैंने आपको अपडेट कर दिया था कितनी कट ऑफ गई है। आप कैसे देख सकते हैं मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है आपको क्या करना था क्या नहीं करना था। फ्रीज, फ्लोट, ऑनलाइन बिलिंगनेस सारे चीज़ मैंने बता दिए थे पिछले वीडियो में। तो आज मैं बात करने वाला हूँ राउंड 3 में। यार, जिसको कॉलेज नहीं मिला है या जिसको मिल गया उसको क्या करना है, क्या करे कि उसको मिल जाए। क्योंकि देखो, आगे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो अगर आपने ऊपर अच्छे ही कॉलेजेस भर के रखे हैं, टॉप के कॉलेजेस भर के रखे हैं और आपकी उतनी कट ऑफ नहीं गई तो क्या होगा अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। इसलिए आपको थोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा। आपको अगर आपको सीट अभी तक नहीं मिली, जिनको मिल गई हो वो ऊपर जो टॉप के रखे हैं, अगर उन्हें चांसेस मिलते हैं, उनके कट ऑफ के अंदर आते हैं तो उन्हें अच्छे कॉलेजेस ऊपर वाले मिल जाएंगे। ब्रांच, देखो, आपको दो चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, या तो आप अच्छी ब्रांच ले लें या फिर आप अच्छा कॉलेज ले लें। अगर आप अच्छा कॉलेज लेंगे तो आपको लोअर ब्रांचेस पे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर आप लोअर कॉलेज ले रहे हैं तो आपको अच्छे से मतलब सीएससी वगैरह आसानी से, अगर सीएससी चाह रहे हैं तो आसानी से आपको मिल जाएगी लोअर कॉलेज में। अगर आपकी 4 लाख 5 लाख रैंक है तो आपको आरईसी में आराम से मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आरईसी में आपको सीएससी जहाँ पे होगी मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्या है प्रेफरेंस में, जैसे आईआईटी लखनऊ का है जो गवर्नमेंट में है। सबसे जो अच्छा कॉलेज माना जाता है आईआईटी लखनऊ का, क्योंकि इसको लोकेशन बहुत अच्छी जगह है। इसके बाद सेकंड नंबर पे बीआईटी झांसी आ जाता है। तीसरे नंबर पे केएनआईटी सुल्तानपुर आ जाता है। फिर ऐसे आईटीएच कानपुर है। तो क्या है, आपको ना जैसे बीआईटी वगैरह में अगर आपको केमिकल चाहिए, नहीं केमिकल लेना है, नीचे सिविल लेना है, तो आपकी अगर 3-4 लाख रैंक है तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप चाहिए कि आपको सीएससी चाहिए बीआईटी में, तो आपकी 60-70 हज़ार रैंक होनी चाहिए यार, इससे कम पे तो नहीं मिल पाएगी। और आईटी वगैरह मिलेगी तो बहुत ज़्यादा जाएगा, तो आप 80 तक जा सकते हैं, 85 तक जा सकते हैं। फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह चाहिए तो 85 से 1 लाख, 1 लाख से 1.5 लाख तक इतना रहना चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी ऐसी है। तो अगर आपको टॉप कॉलेजेस में लोअर ब्रांच चाहिए तो आप प्रेफरेंस, अगर आप कॉलेज से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, कॉलेज अच्छा चाहिए तो आप ऊपर का ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रांच अच्छी चाहिए तो आप आरईसी प्रेफरेंस दीजिए। जैसे आरईसी बांदा हो गया, आरईसी अम्बेडकर नगर, आरईसी कन्नौज, आजमगढ़ है, बिजनौर है, मैनपुरी है, सोनभद्र है। और कुछ नए आरईसी स्कूल हैं जैसे बस्ती हो गया, गोंडा हो गया, आरईसी मिर्ज़ापुर हो गया, आरईसी प्रतापगढ़ हो गया। तो ये सब नए आरसी आरईसी स्कूल हैं। तो आपको इनसे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए, अभी क्या है, जो मैं एक बार शेड्यूल दिखा देता हूँ आपको। राउंड 3 का शेड्यूल क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। राउंड 3 का देखिए, ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग, लास्ट ऑप्शन टू चेंज द चॉइस फील्ड विद आल्सो बी क्रिएटेड फॉर फर्दर राउंड इन इंक्लूडिंग इंटरनल स्लाइडिंग। देखिए, जो भी आप इसमें भरेंगे ना, बहुत ध्यान से भरिएगा। आपको जैसे मान लीजिए सिविल चाहिए, तो अगर आप सिविल ले रहे हैं तो उसके ऊपर, अगर आपको मान लीजिए उसके अच्छी ब्रांच चाहिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मिल जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाए, आईटी मिल जाए, सीएस मिल जाए, तो ये ब्रांचेज आपको ऊपर रखने होंगे। ये नहीं कि आपको सिविल मिल गया है लेकिन आपको केमिकल नहीं चाहिए, केमिकल आप ऊपर भर दिए, तो अगली ब्रांच में इंटरनल स्लाइडिंग में क्या हो सकता है, आपको केमिकल मिल जाए, फिर आपका सारा मतलब गड़बड़ हो जाएगी। जो इंटरनल स्लाइडिंग होगी वो भी उसी बेसिस पे होगी कि आपने ऊपर कौन सी चॉइस फिल किए हैं। तो अगर आपको ध्यान ध्यान रखना है, इस बार जो लास्ट चेंजेस जो है आप इसी थर्ड राउंड में चेंज कर सकते हैं, इसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते हैं। चौथे राउंड में वैसे भी अपने आप जो भी आपको मिलेगा वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। फिर आपको कोई विलिंगनेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको चौथे राउंड में, तीसरे में भी नहीं मिली, अगर चौथे में सीट मिलती है तो फिर आपको वही पेमेंट वगैरह करके फिर इसके बाद फिजिकल रिपोर्टिंग चालू हो जाएगा। तो देखिए, राउंड 3 का ऑनलाइन चॉइस लॉकिंग 20 से लेके 21 तक है, मतलब कल से स्टार्ट होगा, परसों तक रहेगा, आप आसानी से अपना आराम से कर सकते हैं। इसके बाद 23 तारीख को देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अगर आपको सीट नहीं मिली है, अगर आपको लग रहा है कि आपको आईआईटी बीआईटी के एनआईटी में नहीं मिली है सीट, तो आपको क्या करना है, ऊपर थोड़े आर ई सी डाल दीजिए यार। क्योंकि अगर आपको गैप नहीं लेना, देखिए, अगर किसी को ड्रॉप लेना है तो वो अलग बात है, अगर लेकिन आपको ड्रॉप नहीं लेना है, कॉलेज लेना ही लेना है, तो आप, अगर आपको स्कूल लग रहा है कि आपको चांसेस है कि नहीं मिले थर्ड राउंड में, अभी सेकंड राउंड में नहीं मिला है, तो आईआईटी बीआईटी के एनआईटी आईटीएच कानपुर ऊपर तो रखिए, आप प्रेफरेंस में ऊपर रखिए ना। इसके जो भी ब्रांचेज हैं, जैसे आईआईटी का हो गया, आईआईटी के सारे ब्रांच डाल दीजिए, आपको कोई भी ब्रांच मिल जाए। फिर बीआईटी का डाल दीजिए, बीआईटी में आपको कौन सी ब्रांच चाहिए वो डाल दीजिए। फिर के एनआईटी डाल दीजिए, जैसे बीआईटी में डालिएगा, बीआईटी में ऐसे डालिएगा, पहले आप सीएस डाल दीजिए,
फिर आईटी डाल दीजिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स डाल दीजिए, फिर इलेक्ट्रिकल डाल दीजिए। फिर आपको लग रहा है कि नहीं यही 4 ब्रांच में से कोई मिल जाए तो ठीक है। फिर अब मुझे केएनआईटी में ये ब्रांच मिल जाए तो फिर आप केएनआईटी का डालिए, सीएस डालिए, आईटी डालिए, इलेक्ट्रिकल डालिए, इलेक्ट्रॉनिक्स डालिए, अगर आपको मैकेनिकल चाहिए मैकेनिकल डालिए। फिर इसके बाद फिर बीआईटी पे आ जाइए, फिर बीआईटी पे आ जाइए, वहाँ पे क्या क्या बचे थे, सिविल बचे थे, मैकेनिकल बचे थे, केमिकल बचे थे, अगर वो चाहिए तो वो डाल दीजिए। फिर केएनआईटी में जो भी और ब्रांचेस बची हैं वो डाल दीजिए। ऐसे करके आपको प्रेफरेंस भरना है। इस बार जो अगर अगर आपको मॉडिफिकेशन करना है ये कर दीजिए। फिर इतना 3 कॉलेज का ये भर दीजिए कि ये थोड़े अच्छे कॉलेज हैं, इनका भर दीजिए। फिर आप चले आइए आर में सारे आर अगर सी एस आपको प्रेफरेंस चाहिए तो आर बांदा में सी एस डाल दीजिए, आर अम्बेडकर नगर में सी एस डाल दीजिए, कन्नौज में सी एस डाल दीजिए, आजमगढ़ में सी एस डाल दीजिए। फिर इसके बाद को क्या करना है, फिर आर बांदा में आपको आईटी डाल दीजिए। वैसे बांदा में सी एस है नहीं, आईटी ही है, तो आपको आईटी डालना पड़ेगा। अम्बेडकर नगर में देख लीजिए कौन सी अच्छी ब्रांच है, फिर वो डाल दीजिए। तो आपको क्या करना है, कॉलेज डालना है, उसका अच्छी ब्रांच डालना है, फिर दूसरा जो अच्छा कॉलेज है उसका अच्छी ब्रांच डालना है। ऐसे करना, फिर जो टॉप वाला कॉलेज था फिर उसका दूसरा वाला जो आपको ब्रांच प्रेफरेंस है। तो ऐसे करके आपको सीटें भरनी है। अगर आपको राउंड 2 में नहीं मिली है तो राउंड 3 में ज़्यादा चांसेस है आपको मिल जाए, थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए। और जिनको यार प्राइवेट चाहिए जैसे जीएल बजाज हो गया, एबीएस हो गया, गलगोटिया हो गया, तो आपको जो भी कॉलेज चाहिए तो अगर आपने प्राइवेट भर रखा है तो आप प्राइवेट ही रखिए, ऊपर से और कोई कॉलेज वैसा फालतू का रखें तो उसको रिमूव कर दीजिए। ये लास्ट चांस है आपके पास, इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद फोर्थ राउंड ये लास्ट चांस है, इसके बाद आप लोग वो भी नहीं कर पाएंगे। अगर किसी को एडमिशन नहीं लेना, ऑनलाइन विड्रॉल करना है तो लास्ट ऑप्शन है आपको 10,000 मिलेंगे, मतलब आधे पैसे आपको कट करके मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो 10,000 ले लीजिए। अगर कॉलेज चाहिए तो आपको, बहुत लड़के सोचते हैं मेरा 20,000 कहाँ जाएगा, तो यार फीस में कट जाता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई भी अपडेट होगा तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझसे जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। और आपको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मेरा चैनल इसलिए सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आप जैसे ही कॉलेज जाएंगे आपको स्कॉलरशिप रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होगी, मैं उसके लिए भी वीडियो बनाता हूँ, तो आगे बहुत हेल्प होने वाली है। तो जैसा होगा आप मुझे अपडेट कर सकते हैं। बाकी शेड्यूल जैसे ही है आप फॉलो करिएगा। कल से ऑनलाइन चॉइस मतलब फिलिंग होगा तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। बाकी आगे जैसा होगा आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।